श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा जो खगड़िया बिहार में चल रही है, आज प्रथम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और 3 महा उपाय बताए। पहला उपाय बड़ा रो हो गया, उसके लिए गुरुजी ने उपाय बताए। दूसरा, नंदी के बगल में बैठने वाला उपाय बताएं। तीसरा, सफ़ेद आंकड़े के प्रयोग के बाद भी गर्भ नहीं ठहर रहा, उसके लिए गुरुजी ने बहुत ही सुंदर उपाय बताए हैं। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी तो इस छोटे से वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहले जानकारी की ओर। गुरुजी से किसी ने कहा, आप बिहार में पहली बार जा रहे हैं, बिहार के लोग किसी के कहने पर इतनी जल्दी नहीं आते। गुरुजी ने कहा, कुंज बिहारी और बिहारी शंकर जी के उपासक हैं, इसलिए तो वैद्यनाथ यहाँ बैठे हैं। बिहारी किसी के कहने पर नहीं चलता, पर वैद्यनाथ जी के कहने पर जरूर चलता है। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, उपासना, साधना, भक्ति में, भगवान को रिझाने में, भगवान का गुणगान करने में और पतिव्रता धर्म के प्रति जागरूक होने में अगर कोई है तो वो बिहार का निवासी है। बढ़ते तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दक्षिण भारत का व्यक्ति, गुजरात का व्यक्ति पूरे भारत में मिलेगा या नहीं ये पता नहीं, पर बिहार का व्यक्ति एक एक प्रदेश में आपको मिल जाएगा। बढ़ते चौथे जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 12 ज्योतिर्लिंग में से काशी, सोमनाथ, महाकालेश्वर, केदारनाथ आदि जगह आप जा सकते, पर देवघर वही जाता जो महादेव का अपना होता है। महादेव उन्हें खींच कर बुला लेते। बढ़ते पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 चंचल है। बचपन में बच्चे का पाँव चंचल होता, दूसरे में जवानी में व्यक्ति का रोम रोम चंचल होता, तीसरा बुढ़ापा में मनुष्य की जुबान चंचल होती। बढ़ते छठे जानकारी की ओर। शरीर में ताप बढ़ रहे तो औषधि लेकर शरीर के ताप को कम कर दिया जाता। उसी तरह मन में अहंकार बढ़े, लोभ बढ़े, आसक्ति बढ़े, वासना बढ़े, तृष्णा बढ़े तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान की शरणागति लेकर भगवान का भजन करके आत्मा के ताप को भी कम किया जाता, हृदय के बुखार को कम कर दिया जाता। बढ़ते 7वीं जानकारी की ओर। काजल कुमारी जी बेगूसराय से पत्र लिखी। उनके यहाँ संतान थोड़ी देर से हुई, पर जब वो गर्भवती थी तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की धड़कन नहीं है, ये बच्चा बचेगा नहीं, इसे हटा दीजिए। उनके परिचित ने कहा, महादेव पर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ा और उसका आचमन कर। उन्होंने ऐसा ही किया। बाबा की कृपा से उनका बच्चा जन्म लिया और उसकी धड़कन चल रही है। 8वीं जानकारी की ओर। रोशन प्रिया जी ने पत्र लिखा। उनके शादी के 16 साल हो गए थे, पर कोई संतान नहीं। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, संतान नहीं होगा, तो उन्होंने सफ़ेद आंकड़े जल का प्रयोग किया। शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ की। अब उन्हें 4 महीने का गर्भ है। वो बाबा को कथा पंडाल में प्रणाम करने आई। बढ़ते 9वीं जानकारी की ओर। अगर आपके पति को पूजा में मन नहीं लगता, वो पूजा पाठ नहीं करते, तो आप रहने दें। आप भक्ति को करें, पूजन करें, मंत्र जाप करें और महादेव से एक बार जरूर कहें, अगर मेरे भक्ति में बल है तो एक ना एक दिन मेरे पति को अपने चरण भक्ति में जरूर लगाएं। 10वीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते वो जो भगवान के दरवाजे गए तो मांगने गए होंगे, कोई कहता उसकी मजबूरी होगी, शिव जी के द्वार पहुँचने गए। शिव महापुराण की कथा कहती, शिव के द्वार कभी मांगने कोई नहीं जाते। शिव के द्वार पर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव जी करुणा तभी हो जाती जब कोई शिव जी के मंदिर जाने का विचार आ जाता। उसी दिन से शिव जी की कृपा मिलना प्रारंभ हो जाती है। अनीता देवी बेगूसराय से आई।
उनके छोटे बेटे को चर्म रोग हो गया। सारे डॉक्टर को दिखाया, ठीक नहीं हुआ। उन्होंने कथा सुनी, विश्वास के साथ बेलपत्र और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ की। महादेव की कृपा से अब उनका बेटा ठीक हो गया। बढ़ते हुए 12वीं जानकारी की ओर गुरु जी ने उपाय बताए। किसी के गले में, कंठ में, शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया, लीवर, किडनी, कैंसर जैसे भी रोग हो गया, तो मात्र 1 धुरवा ले और 1 बेलपत्र ले और शिवलिंग में पहले धुरवा चढ़ाएं, फिर बेलपत्र चढ़ाएं, फिर धीरे धीरे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करें और चढ़े हुए जल को लेकर आए और नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन करें। धीरे धीरे आपको आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बढ़ते 13वीं जानकारी की ओर अर्चना देवी जी ने पत्र लिखा। उनका जीवन बहुत कष्ट में चल रहा था। उन्होंने पशुपति व्रत भी किया। तीसरा पशुपति व्रत में 6 दिए ही मंदिर में जला दिया। वो भूल गई, वो बहुत दुखी हो गई। वो बाबा से माफ़ी मांगी और उसी व्रत का अगला व्रत करेगी। फिर अगला व्रत की। पहला व्रत उनका गड़बड़ हुआ, उसे छोड़कर दूसरा किया और 5वां व्रत करके घर लौट रही थी। उनका बेटा कहा, माँ मेरी रेलवे में नौकरी लग गई। कथा पंडाल में बाबा को वो प्रणाम करने आई। बढ़ते 14वीं जानकारी की ओर गुरु जी ने उपाय बताए। जब आपके जीवन में बहुत तकलीफ, कष्ट चल रहा हो तो नंदी जी के बगल में बैठकर मौन होकर शिवलिंग का दर्शन कीजिए। ऐसा इसलिए करते जैसे नंदी के दुख ताप को शिव जी समाप्त कर दिए। उसी तरह नंदी जी के चरण पकड़ के मात्र दर्शन करते तो हमारे जीवन के दुख नंदीश्वर महादेव समाप्त कर देते। बढ़ते 15वीं जानकारी की ओर गुरु जी ने उपाय बताए। 5 पुष्प, 5 बेलपत्र और 5 धुरवा और 5 ही लोटा जल। अगर आपके बच्चे के विवाह नहीं हो पा रहा या सफ़ेद आंकड़े के प्रयोग के बाद भी गर्भ नहीं ठहर रहा तो ये उपाय जरूर करें। उपाय सोमवार के दिन सुबह करना है। आप सुबह शिवालय जाएं और 1 धुरवा, 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल चढ़ा दें। थोड़ी देर रुककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके फिर 1 धुरवा, 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल चढ़ाएं। ऐसा 5 बार तुमरुका जी का नाम लेकर समर्पित करें और उस जल का आचमन करें। बाबा आपका गर्भ अवश्य ठहरा देगा, संतान जरूर देगा। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।